हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपीएस स्टडी एजुकेशन। आज मैं बताऊंगा क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट फर्स्ट। क्यूब किसे कहते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। इसे घन हिंदी में कहा जाता है। घन किसे कहते हैं? घन उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाता है तो घन कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं घन। एक का घन क्या हो जाता है? एक का घन एक ही होगा। और दो का घन देखते हैं, दो का घन कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। दो का घन कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन कितना हो जाएगा? 729 और 10 का घन 1000। इन सब घन याद करना है, बहुत ज़रूरी है। यदि 2 डिजिट 1 से लेकर 99 तक आप घन निकालना चाहते हैं तो इन सब का घन याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यदि इतना घन आप याद कर लेते हैं तो 1 से लेकर 99 तक घन आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। चुटकियों में आसानी से, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले ले चलते हैं, यह रेशियो विधि से हम निकालेंगे घन। किस विधि से? रेशियो विधि। पहले कुछ हम आकर समझा देते हैं रेशियो विधि क्या होता है। रेशियो जैसे 1:2, तो 1 का मान हमारा दिया है 8, तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 16। यदि 3 का रेशियो 2 दिया है, यदि 3 का मान मेरा 9 दिया है तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? सबसे पहले एक रेशियो का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3, और 2 में गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 रेशियो का मान 6। बस इसी विधि से, इसी रेशियो मेथड से मैं 1 से लेकर 99 तक घन निकाल सकता हूँ। घन निकालने का तरीका सबसे सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम एक छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, जैसे 12। 12 का घन निकालने से निकालते हैं, और रेशियो आपको याद नहीं करना है 1:2 में लेना है कि 1:5 में। जो संख्या होगा उसी का रेशियो बना दीजिए। जैसे 12 है तो 12 का रेशियो 1:2 बना दीजिए। यदि यहाँ पर 15 दिया है तो रेशियो 1:5 बना दीजिए। यदि यहाँ 23 दिया है तो यहाँ पर 2 रेशियो कितना बनाना है? 3 बनाना है। रेशियो आपको याद नहीं करना है, जो जिस संख्या दिया है उसी संख्या का हम रेशियो निकाल लेते हैं। और अब बताते हैं 12 का घन। घन निकालने से पहले आपको 2 बातों का याद करना ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले रेशियो 2 बार हम लिख देते हैं, 1:2, 1:2। 2 बार रेशियो लिख दिए। अब इसके बाद 2 अंक हम दोनों का घन निकाल लेते हैं। दोनों का घन किनारे किनारे पे लिख देते हैं। 1 का घन निकाल कर पहले किनारे पे, 1 का घन कितना होगा? 1, और 2 का घन 8 होगा, और लास्ट वाले अंतिम किनारा पर लिख देते हैं। और जो बीच का 2 अंक बचा है, 2 खाना बचा है, 2, 3, 4, 2 खाने बचे हैं, 2 खानों को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद 2 खानों का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 रेशियो बराबर कितना दिया है? 1 है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 2 रेशियो का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 रेशियो का मान कितना दिया है? 8, तो 2 का भाग 8 में देंगे, कितना आएगा? 4, तो 4 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बीच वाला अंक कितना हो गया? 24 हो गया। तो 24 का गुणा हम 2 में कर देते हैं। 24 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 24 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 48 आएगा।
और 48 हम जोड़ देते हैं। जो जोड़ते हैं यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 8 8 और 4 12 की 2, 4 2 6, 1 7 हासिल होगा। 4 2 6 हासिल लगा था 1 7 1, तो 1728 यानी 1728। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, सॉरी 13 का घन। 13 का घन फिर 4 खाना पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4। इसी का हम रेशियो बनाएंगे। रेशियो क्या बनाएंगे? कोई नहीं, अलग से नहीं बनाना रेशियो। 13 है तो 1:3, 2 अंक 1 और 3, तो 1:3 का रेशियो बनाते हैं, 1:3। तो 1 का घन कितना हो जाएगा? 1, और 3 का घन कितना हो जाएगा? 27। अब इसके बाद 1 यूनिट बराबर 1 दिया है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3, और 3 यूनिट का मान कितना दिया है? 27। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा? 3 का भाग 27 में देंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 9। जैसे पिछले वाले बताए थे, बीच वाला संख्या का क्या करते हैं हम? 2 से गुणा कर देते हैं। ये 2 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 78 आ जाएगा। 39 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। इस 78 को हम जोड़ देते हैं, और जोड़ते ही मेरा आंसर आ जाएगा 7। और जो 2 बचा है, 2 यहाँ पर आकर हासिल हो जाएगा। 8 2 10 9, 19 की 9, 7 3 10, 1 हासिल लगा था, 1 हासिल लगा था। 7 3 10 और 1 11, 1 यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो हो जाएगा 2197। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं 65 का वर्ग। कितने का? 65 का वर्ग देख लेते हैं। सॉरी 65 का घन निकालते हैं। वर्ग तो मैं बता चुका हूँ, इसके पहले वाली वीडियो में वर्ग निकल रहा है, तो घन निकालना है हमें। 65 का क्या निकालना है? घन। 65 का घन निकालना है तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसी का रेशियो बनाते हैं। इसका रेशियो कितना बनाएंगे? 6:5। 6:5 2 बार लिख लेते हैं, 6:5। तो 4 खाली स्थान लिख लेते हैं। अब 5 का सबसे पहले वर्ग कितना घन हो कितना होगा? 125, यहाँ लिख लेते हैं। फिर 6 का घन कितना होगा? 216 पहले स्थान पे। अब बीच वाला संख्या 2 बचा है, तो अब इसी का यूनिट निकालते हैं। 6 यूनिट और कितना दिया है? 216, तो 1 यूनिट और कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 36 का गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 पंजे 180। अब इसके बाद क्या करेंगे? 125 5 रेशियो का मान है, तो 1 रेशियो का मान 25 होगा, और 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा? 150। 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 150। अब क्या करते हैं? अब हम गुणा करेंगे, और कितने का गुणा करेंगे देखते हैं। 180, और बीच वाली संख्या से क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 150 का गुणा करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा? 300, कितना आ जाएगा? 300। और 180 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 360, 360। अब हम जोड़ देते हैं, और जोड़ेंगे यही मेरा आंसर हो जाएगा। जोड़ते ही मेरा आंसर आ जाता है। सबसे पहले एक एक अंक लिखते हैं,
तो यहाँ पे 125 है, एक ही अंक लेंगे 5, तो यहाँ पे 12 हासिल यहाँ नीचे आ जाएगा। तो 12 हासिल लगेगा, कितना हो जाएगा 2, 5 और 1 6, 3 1 4। तो यहाँ कितने अंक हो गया 3 अंक। 3 अंक नहीं लेना है, सिर्फ 1 अंक लेना है हमें। तो यहाँ पर 2 लेंगे तो 46 एक्स्ट्रा बचेगा, 46 आकर यहाँ पर हासिल हो जाएगा 46। तो 6 और 4 10 और 8 18 की 8, 3 और 1 4 1 5। फिर यहाँ पे भी 1 अंक लेंगे। तो जब 1 अंक लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 58 बचेगा। जो 58 क्या मेरा हो जाएगा, दूसरी संख्या में हासिल हो जाएगा, दूसरे संख्या में हासिल हो जाएगा कितना 58। तो 58 क्या हो जाएगा 216 में जुड़ जाएगा। जब 216 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 274। 274। अब आंसर मेरा हो जाएगा 65 का क्यूब क्या हो जाएगा 274, कितना हो जाएगा 274। दूसरा कलर लेकर बता देते हैं। कितना हो जाएगा 274। यहाँ पर 6 बचा था, 6 2 5, कितना हो जाएगा 2,74,625। 2,74,625। अब मैं कुछ होमवर्क दूंगा और कमेंट में बताइएगा। क्या बताना है, कमेंट में बताना है। यहाँ पर है जैसे 18, कितना 18 का क्यूब, 93 का क्यूब, 2 का क्यूब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं इसके आगे 3 डिजिट का बताने जा रहा हूँ। 3 डिजिट जैसे 101, कितने का 101 का क्या निकालना है, घन निकालना है। इस घन निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, इसमें 3 खाली स्थान लिख देते हैं। यदि हम 3 खाली स्थान लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर अंतिम इकाई अंक कितना है 1। 1 हमेशा सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, डबल डिजिट लिखेंगे। जैसे 1 क्या हो जाएगा 1 लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे 0 और 1, 4 को 0 और 4, ऐसे ही लिखेंगे। तो 1 का घन कितना हो जाएगा 0 और 1। अब इसके बाद 1 का गुणा हम 3 में करेंगे और 3 का दोबारा गुणा हम क्या करेंगे, चक्र चलाते हैं 1 में करेंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे और 1 का गुणा 3 में करेंगे, हो जाएगा कितना 3 आ जाएगा। और 3 बताया हो कितना हो जाएगा 0 और 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0 और 3। फिर इसके बाद एक बार गुणा करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा और 100 में हम 3 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 103, कितना आएगा 103। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं जैसे 102 का, बस इसी मेथड से 102 कितना हो जाएगा, 102 का घनमूल घन कितना हो जाएगा, बस 1 2 3 खाली स्थान लिखते हैं। 2 का घन कितना हो जाएगा 8, कितना लिखेंगे 0 और 8 लिखेंगे।
और फिर अब यहाँ से 2 का गुणा कितने में करेंगे, 3 में, फिर दोबारा 3 कितना करेंगे, 2 में, 2 तिहाई 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। फिर इसके बाद 2 का गुणा 3 में करेंगे और 100 में हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, 100 में हम जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 2 तिहाई 6 और 100 106। यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितने का घन, 102 का। और हम निकालते हैं जैसे 108 का। 108 का घन निकालिए। बस 3 खाली स्थान लिख लीजिए, फिर इसके बाद हल करिए। कितना हो जाएगा, 1 2 3 खाली स्थान लिख लिया गया, तो कितना हो जाएगा, 8 का घन कितना हो जाएगा, पहले बताए थे 8 का घन 1 से लेकर 9 तक घन आपको याद करना होगा। 8 का घन हो जाएगा 512। 512 फिर 8 का गुणा 3 में, 8 त्रिक 24 और 24 का गुणा 8 में करेंगे, 24 अट्ठे कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 192। फिर 8 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो 24 और 100 में हम क्या करेंगे, 100 में हम जोड़ देंगे, 8 त्रिक 24, 100 प्लस 24 हो जाएगा 124। लेकिन यह मेरा आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिए। हमने पहले जब बताया था 3 डिजिट के पहले बताने से 3 स्थान लेंगे, तीनों स्थान पे 2-2 अंक रहेंगे। 2 स्थान पे यह और इन स्थान पर 2-2 अंक रहेंगे। लास्ट में जो इनका बचेगा, जितना अंक आएगा सब लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 अंक है, लेकिन जो एक अंक बचेगा, तो एक अंक क्या करेंगे, एक अंक हम ले लेंगे हासिल। जैसे यहाँ पर 5 हासिल ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और 5 ले लेंगे तो 192 और 5 कितना हो जाएगा, 197। 197 लिखेंगे नहीं, ओनली 97 लिखेंगे। जब 97 लिखेंगे तो एक बचेगा, एक 124 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 125। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन से करके देख लीजिए। मैं एक 3 डिजिट वाला दे देता हूँ, जैसे 103 का और 107 का। आप घन निकाल कर बताइए। ताना क्या है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, ताकि हमें ये समझ में आ जाएगा यह वीडियो आपको समझ में आ गया है। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, यदि जब भी मैं वीडियो डाउनलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।